दर्जा 9 उर्दू के निसाब में जो मीर तकी मीर की पहली गज़ल शामिल है, उसका मतलब इस तरह से है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। यहाँ पे बीमार की तदबीर क्या है? दवा, इलाज। इलाज किससे करते हैं? दवा से करते हैं। यानी बीमार को जब दवा दी जाए तो उसको आराम मिलता है, वो सेहतयाब होता है। और शेर में ये कहा गया है कि सारी तदबीरें उल्टी हो गई, उसको बीमारी को आराम मिलना चाहिए, बीमार को आराम मिलना चाहिए, लेकिन दवाओं ने जो असर डाला वो उल्टा। यानी जहाँ उसे आराम मिलना चाहिए वहाँ उसकी परेशानियाँ और बढ़ रही हैं। देखा, कह रहा देखो, देखा इस बीमारी दे, यानी जब दिल की बीमारी जब लगती है तो लोगों का काम तमाम कर देती है, लोगों का काम तमाम कर देती है, यानी लोग को काम तमाम कर देती है, ख़त्म कर देती है, मार डालती है। तो यहाँ पहले मिसरे में काम किया और दूसरे मिसरे में काम किया, तमाम किया, है ना। एक में काम किया, दूसरे में तमाम किया। काम करने का मतलब फ़ायदा पहुँचाना, तमाम करने का मतलब कि मार डालना। तो देखिए कितना खूबसूरत अंदाज में काफ़िए का इस्तेमाल किया गया है। और ये मीर तकी मीर का ही कमाल है कि जो इतनी खूबसूरती के साथ जो है अपनी बात को हमारे सामने रखी है। ठीक है। अब इसमें एक खूबी ये भी देखने को मिल रही है कि गोया इस शेर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये कोई शायर नहीं कह रहा है, बात अपनी कौन कह रहा है? कोई एक तीसरा फर्द है, वो अपनी बात को कह रहा है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ नहीं, यानी शायद आशिक और महबूब तो मुतला हैं इस मज में। तीसरा जो खड़ा है, देखो फलां साहब बहुत आशिक समझते थे अपने आप को, हाँ, बड़ा हिकमत लगाते थे, हाँ, और उनका खात्मा हो गया। बहुत ये कहते थे मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ। कहने का मतलब है कि एक तीसरे फर्द की नज़र में आशिक की क्या अहमियत होती है उसका बयान भी ये रहता है। इसमें उसका बयान भी नज़र आता है इस शेर के अंदर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। दूसरा शेर है, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूद। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। यहाँ इस बात की तरफ इशारा है ज़िंदगी और मौत का, एक कैसे सर्कुलेशन में चलता है सारा कारोबार मौत का। अहद जवानी रो रो काटी, अहद जवानी रो रो काटा, यानी जहाँ जवानी का एक दौर ऐसा होता है जो ऐश इशरत से गुजारता है इंसान, जवानी में बड़ा खुशहाल रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन शायर यह कह रहा है कि आशिक की ज़िंदगी में जवानी क्या होती है? रो रो काटता। क्यों रो काटता है? क्योंकि वो इश्क का शिकार हो जाता है, और इश्क का मर्द जवानी में ही लगता है। इश्क जो है अपना शिकार जवानी में ही तलाश करता है। यानी एक आशिक अपने महबूब का शिकार कब बनता है? उम्र जवानी में। लेकिन जब बनता है तो पूरी ज़िंदगी उसके हिजर में रोता रहता है। किसकी तरफ में? महबूब की चाहत में, तरफ में वो पूरी ज़िंदगी अपना इसी तरह से
रो रो के काटता है। और जब पीरी का मतलब बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आता है तो वो आँखें बंद कर लेता है, यानी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। आँखें मूंदना यानी मर जाना, ये मुहावरा भी है। तो जब बुढ़ापा उस पर आता है, बुढ़ापा तारी होता है, तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, यानी वो मौत को अपने आगोश में ले लेता है, या मौत उसको अपने आगोश में ले लेती है। कहते हैं कि ये सारा निजाम इसी तरह है जैसा कि रात बहुत जागे हुए थे, रात भर जागे थे, तो वो इंसान क्या होगा, ज्यों ही सुबह होगी वो उसकी आँख लग जाएगी, सुबह ही आँख लग जाती है। अब दूसरी तरफ इसके माने देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब आशिक की ज़िंदगी ऐसी होती है कि जब ऐसा लगता है कि उसकी मुलाकात महबूब से हो जाएगी, लेकिन जब भी वो क्या करता है, वो इस दुनिया को खैरबाद कर देता है, मौत को आगोश में लगा लेता है, मौत को गले लगा देता है। और इस उम्मीद पे सुबह में जो है किसी का इंतज़ार करते हैं मुलाकात वाले की, तो जहाँ सुबह होती है उसको नींद आ जाती है, यानी वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी का खात्मा होता है, यानी मौत महबूब की तरह है, यानी जब तक हम मौत को गले नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, महबूब से मुलाकात नहीं होगी। तो कहा जाता है कि ये दुनिया आलम फ़ानी है, और इस दुनिया के बाद जब हम दूसरी दुनिया का सफ़र करेंगे तो वहाँ हमारा महबूब हमसे मिलेगा। यहाँ इश्क़ हकीकी की बात है, अगर इस पहरे में हम देखते हैं तो अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। इसी शेर का मतलब है, नाहक हम मजबूर हो गए, नाहक हम मजबूरों पे तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। यानी हमें अबस का मतलब बेकार, फालतू का बदनाम करते हैं। कहा जाता है देखो कि ये पूरी दुनिया का निज़ाम, हम यही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ये पूरी दुनिया का निज़ाम एक बरहक खुदा के हाथों में, यानी ये सारा निज़ाम उसी के मन माफिक चलता है। वो कहता है सूरज उड़ जा, जाग जाओ तो जाग जाते हैं, सो जाओ तो सो जाते हैं, यानी गोय हत्ता कि हम उसकी मर्ज़ी के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। किसकी मर्ज़ी के बगैर? जिसकी कुदरत में ये पूरी कायनात का निज़ाम है, कायनात का निज़ाम जिसकी कुदरत में है, उसकी मर्ज़ी के बगैर हम एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। लेकिन अब ये दूसरी तरफ ये बात कही गई है कि हम में ये भी कहा जाता है कि अच्छा करोगे तो तुम्हें इनाम में जन्नत मिलेगा, बुरा करोगे तो तुम्हें सज़ा के तौर पे जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ में आते कि जितने हमारे अमल हैं, जितने हमारे काम हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि ये हुक्म है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे शायर जो है खुद खुदा से जो है नाराज़गी का इज़हार कर रहा है, उससे शिकायत कर रहा है ना। शायर किससे शिकायत कर रहा है? खुदा से, और अपनी बात को रख रहा है कि तेरी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो अगर मैं बुरा अमल करता हूँ तो उसको ज़िम्मेदार तू है, अगर मैं अच्छा करता हूँ तब तो ज़िम्मेदार हुआ है, तो मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? गोया मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं हूँ। जो कुछ होता है तेरे हुक्म से होता है, तेरे हुक्म बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इसमें एक तरह से तंज़ है, शौकी है, और शायर खुद इसमें ये शायर का एक ख़ास शायरी का ख़ास रंग है। अब इसमें आप ज़रा देख लीजिए, यहाँ के सफ़ेदो सियाह में हमको दखल जो है तो इतना है, रात को रो रो सुबह किया, दिन को जूतू शाम किया। अब ये सफ़ेदो सियाह क्या है भाई?
इसके दुनिया का जो निज़ाम है, सफ़ेदों से यानी निज़ाम में दुनिया। अब दुनिया का निज़ाम क्या है? रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, यही चलता रहता है ना, निज़ाम यही है ना। सफ़ेद मतलब दिन, स्याह मतलब रात, एक तो माने हो गए। दूसरा अच्छाई बुराई, ये भी साथ साथ होती है। अच्छाई बुराई, नेकी बदी, सब चलता रहता है ना। इसी निज़ाम का ही हिस्सा है। हंसी खुशी, रोना हंसना। तो कह रहे कि यहाँ के सियाब सेवा में हमको देख लेना है, कितना रोल है कि हम पूरी रात रोते रहते हैं और पूरी रात गमों में गुजार देते हैं, रोते रहते हैं, गमों में गुजार देते हैं और रोते रोते शुरू कर देते हैं, यानी रात को काट देते हैं। और दिन को जब शुरू होता है, गम की परछाई जब छा जाती है तो रोना शुरू करते हैं। तो दिन को रोते रोते दिन को भी गुजार देते हैं, यानी शाम हो जाती है। यानी पूरी ज़िंदगी ये निज़ाम, उम्र का निज़ाम, ज़िंदगी का निज़ाम जो है ये इसी तरह से गुज़रता रहता है। यानी पूरी ज़िंदगी हमारी इसी रोने धोने में ही कट जाती है। तो यहाँ देखो इसमें तज़ाद लफ्ज़ों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है यहाँ के सफ़ेद शो में। बस काम तो इतना है, यानी इस निज़ाम में हमारा काम यही है कि रात को रो रो के पूरी रात रोते हैं, पूरा दिन रोते हैं, गोया पूरी ज़िंदगी ही रोते रहते हैं। अगला देखिए, आखिरी शेर। सायदे सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, भूले उसके कौल कसम पर हाय ख्याले खाम किया। शायद सीमी, शायद माने कलाई, सीमी माने चांदी की बना हुआ। अब चांदी कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना। शायद सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए। अब शायद सीमी यानी ये गोरी गोरी कलाइयाँ, या गोरी गोरी हिंदी फिल्मों में हो जाता है गोरी गोरी कलाइयाँ, लेकिन शायर जो है पढ़ा लिखा है, कह रहा शायद सीमी यानी गोरी गोरी कलाइयों को दोनों को पकड़ लिया था मैंने। महबूब की गोरी गोरी कलाइयों को हमने वो चांदी की तरह सफ़ेद कलाइयों को पकड़ लिया था, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ कितनी दिया? क्यों? भोले उसके कौल कसम पर हाय ख्याल खाम किया, कि उसने वादा किया अरे अभी छोड़ दो। महबूब ने क्या कहा? अभी छोड़ दो और मैं शाम में मिलूंगी। शाम में पकड़ा के सुबह मिलेगी। ठीक, क्या में छोड़ दो अभी, बाद में मिलूंगी। और उसके बाद आशिक ने उसकी बातों पे यकीन कर लिया और उसकी कलाइयों को छोड़ दिया। और उसके बाद से अब वो इंतज़ार में, महबूब की इंतज़ार में रो रहा है कि कब उसका महबूब आए और कब, यानी धोखा दे दिया ना। यहाँ पे महबूब को एक धोखेबाज की फितरत, महबूब की जो फितरत होती है धोखेबाज की, उसकी तरफ अक्कासी शायर ने इस शेर के अंदर किया। तो ये मीर तकी मीर के जो 5 अशार थे, इसकी तशरीह आप लोगों के सामने की गई। क्योंकि अब जो है तशरीह थोड़ा सरसरी तौर पे की जा रही है, ज़्यादा गहराई में जाने पे हो सकता है कि आपको बात समझ में ना आए। तो थोड़ा सा इसको पढ़िए और बार बार इसको सुनिए, देखिए और लिखिए, किताब पे अपने नोट करिए।